व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? हम्म। बोलो। बस एक्टिवेशन एनर्जी क्या है पता है क्या? मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी दोगे ना, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत शॉर्टकट में बताया, मॉलिक्यूल को बस एक्टिव करना है ना। वो क्यों? आप नॉर्मल जूस भी बनाते हो, राइट? डू यू रियली फील कि आपने शक्कर डाला, उसमें नींबू डाला और फिर आपका जूस बन गया? आपको क्या करना पड़ता है? व्हाट यू नीड टू डू? स्टर करना पड़ता है। क्यों कर रहे हो स्टरिंग? एक्टिवेट दैट मॉलिक्यूल्स ना। एक्टिव क्या? एग्जैक्टली क्या स्टर कर रहे हो मतलब? उसको मोबाइल बना रहे हो ना। वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ टकराने चाहिए, तभी जाके आपकी रिएक्शन होगी। तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज व्हाट योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। अभी ये आपको रिक्वायर्ड कहाँ पे है? जैसे मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल ए बी है, राइट? दिस मॉलिक्यूल ए बी इज इन लिक्विड स्टेट, सही है। प्लस यू हैव द मॉलिक्यूल सी डी, दिस इज इन गैसियस फेज। ऐसा रिएक्शन होता है, लिक्विड एंड गैस फेज का रिएक्शन होता है। नाउ सी यहाँ पे ये जो ए बी है, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी डी? दोनों का काइनेटिक एनर्जी में क्या मतलब क्या रिलेशन है? किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, किसका काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, मुझे बताओ। किसका ज्यादा रहता है काइनेटिक एनर्जी? गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। एम आई करेक्ट? राइट। ये तो इसके ऊपर टकराएगा, ये मत शांत हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इसको आगे टकरा है, कुछ नहीं बोल रहे। काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब दोनों, सॉरी, रिएक्शन कब होगी? जब दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कंपेरेबल हो। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैं बस पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही हूँ पढ़ा, आप पढ़ नहीं रहे हो, इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। आपको जरूरत है ना, तभी तो आपको अच्छे से प्रोडक्ट मिलेगा। देन एंड देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। वन साइडेड इज नॉट पॉसिबल। आपके रिएक्टेंट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होना बहुत जरूरी है। क्लियर विद द पॉइंट? ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो झगड़ा नहीं करते, बट कुछ लोग झगड़ालू होते हैं, राइट? उनसे अगर झगड़ा करिए, बस शांत है, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। उसकी आदत है झगड़ा कर, उसका सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। कुछ ना कुछ तो पिन कर करके उससे उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश करता है। ठीक है। अगर दोनों झगड़ा करे तो देखो सेटिस्फेक्शन होता है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से, मैंने इसको ऐसे मारा, मैंने उसको वैसे मारा, दोनों एक दूसरे का बड़प्पन करते। ठीक है। सो बेसिकली कोई भी चीज प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगी जब उसके पास कंपेरेबल काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल ए बी है, दैट इज इन लिक्विड फेज। पहले उसको एक्टिव तो करो रिएक्शन करने के लिए। समझ में आई बात? आप ऐसे लिक्विड रखे हो, बस ऊपर से गैस डाल रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? रिएक्शन करे। पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो बेसिकली a kinetic energy required to activate the molecule for a collision. समझ में आया? The energy required to activate the molecule for a collision, that is called as a activation energy. ठीक है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है ना? आपके एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? आपका एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? दिस वैल्यू इज कांस्टेंट हीट ना, कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने कभी चेक किया है क्या कि किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता रहता है? सभी रिएक्शन का मोलर मोलर एंथैल्पी सेम, वो कभी चेंज होता है? कभी नहीं होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एंथैल्पी आपने दिया तो आपके रिएक्टेंट का कन्वर्जन स्टार्ट होता है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए वो जो मॉलिक्यूल एक्टिव चाहिए ना, उस मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, एंड देन द प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड। समझ में आया नहीं आया? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सिंपल। आपके पास मॉलिक्यूल्स है, पहले आपको कोलिजन थियरी को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप अलग से कोलिजन थियरी को क्यों पढ़ते हो?
क्योंकि वहां पे सिंपल है, सिंपल। कोई भी रिएक्टेंट आपके पास है ए, और वो अगर बी के साथ रिएक्ट कर, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, देन एंड देन ओनली दैट रिएक्शन विल हैपन। समझा? अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है, यू हैव AB2 molecule in this way, ठीक है, प्लस यू हैव BA molecule in this way, यहाँ से आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कोई प्रोडक्ट बनाओ, जैसे मानो यहाँ पे आपके पास बनना चाहिए B3A बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? B3A। मुझे बताओ इस B ने किसके ऊपर कांटेक्ट करना चाहिए? कौन से मॉलिक्यूल के साथ, कौन से एटम के साथ कोलाइड होना चाहिए? ए के साथ। समझ में आया? मानो ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है? बीए की पॉसिबिलिटी क्या है? ये ए है, बी, बी प्लस ये यहाँ पे आके टकरा गया, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है ए बी यहाँ पे आके टकरा गया। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है? ये ए बी है, यहाँ पे आके ये बी ए टकरा गया। व्हाट इज द करेक्ट वन? व्हाट इज द करेक्ट वन? दिस इज योर करेक्ट वन, है ना? ये जो बी है वो इसने किसके ऊपर कोलाइड होना चाहिए? ए के ऊपर कोलाइड होना चाहिए। ये अगर बी के ऊपर कोलाइड हो गया तो कोई बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट। ये अगर फिर से दूसरे ओरिएंटेशन से बना के कोलाइड हो गया तो कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। एंड दैट इज द रीजन कन्वर्जन इज 30 to 40%, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर टकराना हमारे हाथ में नहीं है। डू वी ऑब्जर्व दी वेपर्स? हम वेपर्स को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, उसमें आप बात कर रहे हो कि इसने इसको ही टकराना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम केसेस में आपका जो कन्वर्जन होता है वो 30 to 40%, नॉट मोर देन दैट। 60% एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करते हैं, वो रिएक्टेंट उसी रिएक्टेंट के साथ कोलाइड होता है। समझ में आया? दूसरे रिएक्टेंट के साथ नहीं, उसी रिएक्टेंट के, और दूसरे रिएक्टेंट के साथ कोलाइड भी हो गया तो भी तीसरे एंगल, जहां से चाहिए वहां से नहीं। इन सबको बोलते हैं दिस इज योर इम्प्रॉपर कोलिजन। ये क्या है आपका? इम्प्रॉपर कोलिजन। एंड दिस इज योर, ये आपका प्रॉपर कोलिजन। एंड व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोलिजन आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इन अ केमिकल रिएक्शन गाइस, improper collisions, in a chemical reaction improper collision is greater than proper collision। ये याद रखना, improper collision is greater than proper collision always। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉपर कोलिजन इम्प्रॉपर से ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट कोलिजन थियोरी। जब तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ राइट ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं होते तब तक आपका रिएक्शन नहीं होगा। नाउ द पॉइंट इज, ये राइट कोलिजन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस मॉलिक्यूल को एक्टिव करना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रहे, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है रिजल्ट, राइट? तो हम लोग आपको क्या कर रहे हैं? मोटिवेट करते हैं, बीच में आपस से पढ़ा रहे, फिर भी कुछ है जिनका कोलिजन रेट इंक्रीज ही नहीं होता है ना? हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, नहीं हिलेंगे, हिलेंगे ही नहीं, दिमाग को कुछ भी नहीं ये देना है ना? ऐसे कुछ बच्चे बिगड़गट्ट हो गया। सो ये कोलिजन थियरी समझ में आया, ठीक है? नाउ राइट डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी गाइस। व्हाट एग्जैक्टली द एक्टिवेशन एनर्जी इज? राइट डाउन, फॉर द रिएक्शन टू अकर, for the reaction to occur, for the reaction to occur, colliding molecules, the colliding molecules must possess, the reaction to occur, the colliding molecules must possess kinetic energy, kinetic energy
minimum kinetic energy is called as activation energy. The minimum kinetic energy is called as activation energy. Now, activation energy का ग्राफ है आपके पास. To draw the graph, this is energy. This is just a fraction of molecules. And this is the plot you are getting. ठीक है. यहाँ पे आपके पास है रिएक्टेंट, यहाँ पे आपके पास है प्रोडक्ट. ठीक है, क्लियर हुआ ग्राफ. यहाँ पे आपके पास क्या है रिएक्टेंट, यहाँ पे आपके पास क्या है प्रोडक्ट, एंड दिस इज योर एनर्जी. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द एक्टिवेशन एनर्जी इज, व्हाट एग्जैक्टली द एंथैल्पी इज. ठीक है. देखो हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्टेंट को पहले हीट करते हैं. मैं करेक्ट. सबसे पहले एक्टिवेट, किसी को अगर काइनेटिक, किसी की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, उस मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे वो जो रिएक्टेंट उसके जिस ओरिजिनल फेज में है, वो रिएक्टेंट उसके जिस ओरिजिनल फेज में है, उस टाइम पे जो एंथैल्पी रहेगी दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ओनली. आप कर क्या रहे हो, आप सिर्फ इस रिएक्टेंट को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. यू आर जस्ट हीटिंग दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वन मोल ऑफ रिएक्टेंट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट. सिर्फ क्या कर रहे हो, उसको, उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो. जैसे अगर आपके पास क्या है H2O है, राइट. अगर आपको H2O को, NaCl का एग्जांपल लो, NaCl है आपके पास, राइट. ये सॉलिड है. पहले सबसे पहले इसको क्या करोगे आप, डिसोल्यूशन करोगे, राइट. डिसोल्यूशन करने के बाद आपका NaCl फटाक से रिएक्ट करेगा क्या. This is what getting converted to Na++ Cl minus. We all know this is in gaseous phase, this is in gaseous phase. ये गैसियस फेज में है तो फटाक से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी क्या इसके पास. इसको मूव करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी. आपने इस मॉलिक्यूल को Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट किया, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. समझ में आई बात. ठीक है. पहले क्या करोगे, उसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद वो Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. बट उसको और कोलाइडिंग पावर चाहिए, उसको और कोलिजन के लिए क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी भी, मतलब और थोड़ा टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे. ठीक है. सो जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो गाइस यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज द हाईएस्ट. अभी द पॉइंट इज, इस पॉइंट पे आपका रिएक्टेंट किस फेज में होगा, योर रिएक्टेंट विल बी इन ट्रांजिशन फेज. पता है ट्रांजिशन फेज, दूसरे रिएक्टेंट का आना और पहले रिएक्टेंट का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना. इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए आपके पास. इफ आई हैव ए एंड बी, राइट, इफ आई हैव ए एंड बी, मैंने इसको हिट किया, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी उसके हिसाब से मैंने उसको हिट किया, राइट. वो एंथैल्पी भी आ गई. पर्टिकुलर डेल्टा टी दो देखोगे आप, एमसीपी डेल्टा पी डेल्टा टी देखोगे, आपने उसको एंथैल्पी दे दिया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ हीट दे दिया, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी दे दी. ठीक है. अभी आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, रिएक्शन हो और बस प्रोडक्ट बने. बट यहाँ पे ए एंड बी एक दूसरे को टकराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी.
ठीक है, आपको इसको ABNCD फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, ABNCD फॉर्म। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे, बी किसके साथ जुड़ने वाला है, बी किसके साथ जुड़ने वाला है, सी के साथ जुड़ने वाला है। बट उसी टाइम पे ये जो डी है, यहाँ पे ये जो ए है, ये क्या होगा, बॉन्ड टूटता जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटने वाला है। दोनों ने कोलाइडिंग स्टार्ट किया है, राइट, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। और उसके बाद क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ इट्स ओन एटम्स। तो यहाँ पे ये एटम्स क्या हो जाएंगे, जब ये हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे था, जैसे बॉन्ड टूट गया तो प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। यहाँ पे आपका ट्रांजिशन फेज मतलब ये बनता है, साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड एंड ब्रेकडाउन ऑफ अ बॉन्ड। ये कौन सा फेज है, साइमल्टेनियस, यहाँ पे लिखो साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकडाउन of a bond and formation of new bond. Clear? So this is called your activation energy. उसको ट्रांजिशन स्टेट से कहाँ पे, उसको अपना नॉर्मल स्टेट से कहाँ पे लेके जाना है, उसके ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे को तोड़ेंगे ना, वैसे ही आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर विद द पॉइंट। नाउ दूसरी बात भी समझो, यहाँ से ये ग्राफ इधर जा रहा है, इसका पहले मतलब क्या है, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट, टिल हाउ मच, टिल आपकी एक्टिवेशन है, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, दैट सॉरी, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, आपका यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, आप व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, और हम बोलते क्या है, ये इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, उतनी चाहिए चाहिए, अगर उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रही ना तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक है मिनिमम एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब मैंने अगर आपको बोला कि आपको दिन में 10 घंटा पढ़ना ही है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जेई और नीट में स्कोर लाने के लिए, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 10 या फिर 10 से ज्यादा घंटे आपने पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपकी रिएक्शन को होने के लिए आपका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मिनिमम कितना है थ्रेशोल्ड वैल्यू, चलो मानो 10 किलो जूल है, उससे थोड़ा काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगा तब आपका ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, उसके नीचे अगर है तो आप नहीं कर सकते रिएक्शन। सो इधर एटलीस्ट 10 घंटे तो पढ़ो ना, मैंने अगर आपको बोला है कि आपको 10 घंटे पढ़ना है तो एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ो, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। उससे ज्यादा कर सकते हो, दैट इज योर, क्योंकि उससे प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलने ही वाला है। ठीक है, सो योर काइनेटिक एनर्जी शुड बी मोर देन योर एक्टिवेशन एनर्जी, मोर देन और इक्वल टू। 10 घंटे भी पढ़ा तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझो, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया सब, उसको उस मटेरियल को आपने हीट किया, हीट करने के बाद उसको मूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एकदम नॉर्मल तरीके से समझो, अगर मेरे पास गैस फेज रिएक्शन है, A is gas and BC is gas, डू यू थिंक कि इसको मुझे अभी एंथैल्पी उतनी ज्यादा लगेगी, एंथैल्पी मुझे किसको लगेगी, इसको देनी पड़ेगी, इसका बॉन्ड ब्रेक करना है। फिर भी अब देखो गैसियस फेज रिएक्शन में टेम्परेचर होता है ना, क्यों होता है टेम्परेचर, टू डू द प्रॉपर कोलिजन, जस्ट कोलिजन के लिए है, कोलिजन होगा तब जाके कन्वर्जन होगा।
सिर्फ आप उसका बॉन्ड एंथैल्पी दोगे, हाँ भाई इतना इतना बॉन्ड ब्रेकिंग है तो उतना ही देना, नहीं, उसको उस बॉन्ड एंथैल्पी से थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तो उसको क्या बोलोगे आप, एक्टिवेशन एनर्जी। हम पढ़ते हैं ना बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर थर्मोडायनामिक्स में हमने वो क्या पढ़ा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो उससे थोड़ा ज्यादा क्या करना पड़ेगा आपको, एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा। दैट इज योर हीट ऑफ रिएक्शन ना। व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, ठीक है। तो क्लियर, अभी यहाँ पे एक्टिवेशन है, जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया तो उसके बाद क्या होता है, आपकी एनर्जी डिक्रीज डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग। टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, यू हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। concentration of reactant decreases, होता क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। दूसरी बात ये भी समझो, यू विल नेवर एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट इन द गैसियस, आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, स्टेबल ही चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए आपको, समझ में आया। वो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो स्टेबल होना चाहिए, तो आपका जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट दिस इज फॉर दी, ये किसके लिए है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के, दिस इज व्हाट, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है दिस इज व्हाट, ये क्या है आपका डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट योर डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर विद द पॉइंट। नाउ आपको जो वैल्यू लेनी है यहाँ से, कहीं इधर मत ढूंढो आप, यहाँ पे है प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं एक ही ग्राफ से है, ये यहाँ से है। सो ये क्या है आपका डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये क्या है आपका, ये। क्लियर। अभी बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। नाउ आई हैव हियर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड आई हैव हियर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों में रिलेशन क्या है, किसका एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज्यादा है, क्या ना इसे मेरा प्रोडक्ट ठंडा हो गया, क्या ना इसे मेरा प्रोडक्ट ठंडा हो गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज more than enthalpy of, sorry, enthalpy of reactant is more than enthalpy of product. What is your enthalpy of reaction, delta H क्या आएगा आपका, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। ये किस टाइप का रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसके लिए है, एक्सोथर्मिक के लिए, ये ग्राफ किसके लिए है, एक्सोथर्मिक। आपको ग्राफ देके भी पूछते भाई ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक ग्राफ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अंडरस्टैंड, अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी आपके रिएक्टेंट के एंथैल्पी से कम रहा, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। आपके प्रोडक्ट का एंथैल्पी अगर रिएक्टेंट के एंथैल्पी से कम रहा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। ठीक है।
हो गया। नाउ गो फॉर द एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का प्लॉट कैसे आएगा? दिस इज योर एंथैल्पी, या फिर यू कैन से एनर्जी ऑल्सो। आपका रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ और this is delta H of R, this is delta H of product. Tell me the reaction, क्या आएगा rate of reaction? What is your activation energy now? ये पूरा आपका activation energy है। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये पूरा आपका क्या हो गया फिर? Activation energy. This is your delta H of. Clear? मुझे बताओ what will be heat of reaction then? क्या आएगा? Delta H of product minus delta H of reactant. किसका वैल्यू ज्यादा है? किसका ज्यादा है? तो डेल्टा एच क्या आएगा आपका? मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी एक जनरल ग्राफ, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा देते हैं, दिस इज योर टोटल y, ठीक है, कंसीडर दिस एज यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर x, ठीक है, यहाँ पे आप कंसीडर करो दिस इज योर z। सो हाउ यू विल कैलकुलेट दी ये बताओ मुझे कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट ये? हाउ यू विल कैलकुलेट ये? दोनों केसेस में ये का इक्वेशन बताओ। सभी आता है ना? हाउ यू विल कैलकुलेट ये? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। ये मेरा सही था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ही आएगा। हाउ यू विल कैलकुलेट ये, क्योंकि रिएक्टेंट से वो पूरा वहां तक है, वी कांट टेक टिल द प्रोडक्ट। हाउ यू विल कैलकुलेट ये? क्या आएगा? ये पूरा y है ना, माइनस, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू y माइनस एक्स। व्हाट अबाउट उधर क्या आएगा? क्या आएगा? ई इज इक्वल टू y माइनस
समझा? इज देयर एनी कनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का कोई कनेक्शन है क्या? टोटल एनर्जी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कितनी है उससे ही फर्क पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट, पूरे ग्राफ पे कितना एंथैल्पी का चार्ट है, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो इस चीज को, बट दिस इज फॉर ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शन, फक्त एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, नहीं नहीं वो गलत, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, एक्टिवेशन रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा ना, हमने वहां पे प्रोडक्ट से लिखा गलत। हाँ, उसको करेक्शन करो, वो ग्राफ को करेक्शन करो नीचे। ठीक है, सो आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी की जरूरत नहीं है, आपको टोटल एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की जरूरत है टू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? बट दिस इज फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? इरिवर्सिबल। नाउ वी विल गो फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। ग्राफ प्लॉट करो जल्दी। हो गया? Done with this? Now for reversible reaction, write down for reversible reaction. For reversible reaction, activation energy is enthalpy of change in enthalpy of forward reaction minus change in enthalpy of backward reaction. आपके पास दो रिएक्शंस रहेंगे ना, एक फॉरवर्ड रहेगा एक बैकवर्ड रहेगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड. So this is also given in terms of EA for the reaction is EB minus, sorry, activation energy for forward minus activation energy for backward. This is the change in activation energy. Now write down Arrhenius equation. Write down Arrhenius equation. That is nothing but the temperature dependence rate. Arrhenius equation is temperature dependence rate. तो ये आपको समझना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन अलग बात है, एंथैल्पी अलग बात है। ठीक है, चेंज क्या होगा आपका? रेट कांस्टेंट. सो बेसिकली गाइस, rate constant is depend on टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदल होगा क्या? नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही डाल रहे हो आप लोग। बट अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करते हो तो आपका रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट. समझा? जितना ज्यादा रेट उतना ज्यादा रेट कांस्टेंट, मतलब उतना ज्यादा रेट, जितना ज्यादा टेम्परेचर मतलब उतना ज्यादा रेट कांस्टेंट, मतलब उतना ज्यादा रेट, क्योंकि आर इज अगेन इक्वल टू के ना,
K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन है जहां पे आपको K वगैरह देते हैं, दैट इज एक्चुअली द रेट इज। ठीक है, अभी अरेनियस इक्वेशन के बाद बताती हूँ मैं। सो वी हैव अरेनियस इक्वेशन एज K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये सबसे पहले इस इक्वेशन को अच्छे से समझो। आई गेस यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज K। K क्या है अपना? रेट कांस्टेंट। व्हाट अबाउट A? व्हाट इज A? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। A को क्या बोलते हैं? A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एग्जैक्टली ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, ये किसके बारे में आपको बताता है? ये बताता है आपको प्रॉपर कोलिजन के बारे में। जो ए है ना, वो किसके बारे में बताता है आपको? प्रॉपर कोलिजन के बारे में। Now we have the equation called, you can also say this K is equal to, guys, K is equal to A into F. What is F? F stands for fraction of molecules which are having the kinetic energy. F क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द माइनस ई अपॉन आर टी। कितने मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी है सो एज रिएक्शन होगा। कितने मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी है सो एज रिएक्शन होगा। दैट इज योर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी, सॉरी, ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एक क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन फॉर गैसियस रिएक्शन। फॉर गैसियस रिएक्शन, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते। फॉर गैसियस रिएक्शन एट 298 Kelvin, for a gaseous reaction at 298 Kelvin, for a gaseous phase reaction at 298 Kelvin, EA is equal to 75 kilojoule per mole. EA is equal to 75 kilojoule per mole. क्या दिया है आपको? EA is equal to 75 kilojoule per mole. And what is the temperature? Temperature is 298 Kelvin. Find the number of find the fraction of successful collisions. Find the fraction of successful collisions. बता सकते हो क्या ऐसे? इसी रिएक्शन को देख के, हाँ, इसमें 7 होगा ऐसे। ऐसे बता सकते हैं क्या रिएक्शन को देख के? एंड देयर इज अ रीजन वी आर इन नीड ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, सो वी हैव द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। बताओ क्या है हमारा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू व्हाट? E रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। व्हाट इज योर ई ए? व्हाट इज योर ई ए? 75 किलो जूल। तो क्या लेना पड़ेगा? ई ए इंटू 75 इंटू 10⁻³ वाई हैव मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बिकॉज ये किलो जूल में अब आर जूल में होता है, डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू व्हाट इज द टेम्परेचर? 298। कितना आया इसका आंसर? ई रेज टू माइनस 75 इंटू 10⁻³। बताओ इसका आंसर कितना है? यू कैन यूज द कैल्सी। कैसे यूज कर सकते हैं इसके लिए? व्हाट इज द आंसर?
हाँ, तो उसका आंसर निकालना पड़ेगा e⁻30 का जो भी है कितना आएगा। फाइनल आंसर बताओ मुझे, एफ का आंसर बताओ मुझे। कितना आया? e⁻30 का आंसर निकालो ना, इसका आंसर निकालो। हाँ, इंटू व्हाट इज द आंसर? फंक्शन नाहीत का तुझ्याकडे? किती फंक्शन आहे तुझ्याकडे? e⁻30 10⁻14 आहे ना भाऊ, सांगत का नाहीये तू? हाँ, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज कितना आया? पक्का -30 आया क्या? -30 इज करेक्ट है? मोबाइल यूज करके भी कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे हो। e⁻32 देखो, ये छोड़ो। तो इसका आंसर है 7 × 10⁻14। एफ का आंसर कितना आया? 7 × 10⁻14। नाउ टेल मी, कैन आई राइट डाउन दिस एफ एज 7/10⁻14? इसको लिख सकती हूँ ऐसे भी। इसका मतलब क्या है? हाउ मेनी सक्सेसफुल कोलिजन्स आर ऑकरिंग? सिर्फ 7। फ्रैक्शन है ना ये। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल ना। आपको कितना मिला टोटल में से? तो टोटल कोलिजन्स कितने थे? टोटल कोलिजन्स कितने हैं? ये फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना? So 7 are the successful collisions. How many improper collisions? Improper collisions बताओ कितने हैं? समझा ये ना? 7 × 10⁻14 है, मतलब 7/10⁻14। भाई 10⁻14 में से सिर्फ 7 ही सक्सेसफुल है। उसके लिए एनर्जी देखो कितना है, 75 किलो जूल। समझा? हाउ मेनी इम्प्रॉपर कोलिजन कितने हो गए? 10⁻14 -7। अगर आपने पेपर लिखा 30 मार्क्स का, उसमें से आपको 25 मिले, व्हाट इज द प्रॉपर? प्रॉपर मार्क्स कितने मिले आपको? 25। कितने नहीं मिले? 30 - 25 करोगे ना, तो कितने का पर कोलिजन नहीं हुआ? 10⁻14 टोटल थे, उसमें से माइनस सक्सेसफुल करो। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ है ना, ये किसका है? दिस इज द सक्सेसफुल कोलिजन। ये किसका फ्रैक्शन है? एफ स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। तो आपको पूछते हैं कि भाई टोटल कोलिजन बताओ कितने सक्सेसफुल हुए, या फिर इफ 7 successful collisions are occurring out of 10⁻14, what is the value of EA? उल्टा भी पूछ सकते हैं, राइट? यहाँ पे आपको F का रेशियो देंगे। F is 7/10⁻14। व्हाट इज EA? ऐसा बोलेंगे डायरेक्ट। व्हाट इज EA? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज 7/10⁻14 या फिर 7 × 10⁻14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? F इज इक्वल टू e⁻e/RT को पुट करके आपको EA का वैल्यू निकालना है। So this is very important. Clear? What exactly the Arrhenius equation is? Arrhenius equation क्या बताता है आपका? आपको क्या बताता है Arrhenius equation? कितने सक्सेसफुल collisions हुए? And what मैंने आपको क्या बोला था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में?
एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है ताकि आपका प्रॉपर कोलिजन हो। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ वी विल प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, graphical determination of the activation energy। ठीक है, सो एज वी हैव, हमारे पास अरेनियस इक्वेशन क्या है? व्हाट इज आवर अरेनियस इक्वेशन? k is equal to a into e raised to minus ea upon rt। apply ln, ln of k is equal to ln of a minus ea upon rt। आप जब भी रिएक्शन करते हो तो क्या क्या वेरिएबल करते हो? टेम्परेचर को। दूसरा, दूसरा क्या वेरिएबल? अगर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो आपका रेट कांस्टेंट भी, मतलब रेट भी वेरिएबल होगा। रेट वेरिएबल होगा तो रेट कांस्टेंट भी वेरिएबल होगा, राइट? तो यहाँ पे आपको ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज द सी हियर? y क्या है आपका? ln ऑफ k। व्हाट इज c? ln ऑफ a। व्हाट इज m? माइनस e अपॉन r। व्हाट इज x? x क्या लोगे? 1/t। बहुत इंपॉर्टेंट है। x क्या लोगे आप? 1/t। सो यू विल ऑब्जर्व अ ग्राफ ln वर्सेस 1/t। बताओ ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ कैसे आएगा? इज देयर एनी इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट है क्या इक्वेशन में? है ना? ln ऑफ है हमारा इंटरसेप्ट, यही है ना? इंटरसेप्ट इज नॉट जीरो, तो एनी हाउ आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी बात, आपका स्लोप क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव? स्लोप इज नेगेटिव। समझा? व्हाट इज योर स्लोप? ये क्या है आपका? माइनस ई अपॉन आर होता है। स्लोप इज माइनस ई अपॉन आर। वन। टाइम क्या हुआ है? 110 हो गया था। Write down question. What is the activation energy in terms of what is the activation energy? First question is what is the activation energy? So we have the graph here. This is 5. 1, 2, 3, 4, 5. And this is ln of k. You have to find out the EA. So you will calculate. What is your slope? Slope क्या है? माइनस ई अपॉन आर। पूछा क्या है? EA स्लोप दिया है क्या? What is the equation of slope? Yes, y2 minus y1 upon x2 minus x1। निकालो स्लोप अश्वजीत। y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये पॉइंट क्या है? दिस इज व्हाट? कौन सा पॉइंट है ये? फाइव कॉमा जीरो। ये पॉइंट क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? 0,
20. Find the slope. y2 minus y1 upon x2 minus x1 निकालो क्या है. So you should be aware of that equation. ln of k is equal to ln of a minus e upon RT. कितना है आंसर उसका? स्लोप कितना आया? -4 आया ना. क्या आएगा? -20/y2 कितना है आपका? 20 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5 तो कितना आया? दैट इज -4. फ्रॉम अरेनियस बताओ क्या है? फ्रॉम अरेनियस व्हाट इज अवर इक्वेशन? ln of k is equal to ln of a minus e upon RT. ये देखो आपको ये 1/t उधर है, ये चेक करना होता है 1/t है या नहीं. ये आपका ln of k उधर है as a y and as a x. This is your m. Put the value, find the answer. Provided r is given as 2 calorie. आंसर बताओ क्या आएगा? m is equal to minus e upon r is equal to -4. What is EA? That is 8. कर लोगे भाई? एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछते बच्चों को यही नहीं पता, कुछ भी नहीं दिया, ये तो दिया ही नहीं, कैसे निकाले? स्लोप का मतलब समझो. दैट इज द कॉन्सेप्ट गाइस. अगर ऐसा ग्राफ है तो दैट इज नेगेटिव. ठीक है. और अगर 0 से स्टार्ट होगा तो आपका ग्राफ पॉजिटिव आता है. ये चीज याद रखना. बहुत डिफरेंस है. ग्राफ अगर ऐसा आता है तो आपका स्लोप पॉजिटिव रहेगा बट इंटरसेप्ट होगा. ग्राफ अगर ऐसा है तो आपका इंटरसेप्ट है और स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. 0 से तो एनी हाउ आपका स्लोप नेगेटिव आ ही नहीं सकता है पॉसिबल, और इंटरसेप्ट होगा ही नहीं. आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए. अगर 0 से ग्राफ आता है तो इंटरसेप्ट है ही नहीं, y इज इक्वल टू mx बनता है. ठीक है. ये आपका इंटरसेप्ट होता है. दिस इज योर इंटरसेप्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? हाउ यू विल कैलकुलेट a? चलो ये नहीं पूछा, a पूछ रही. व्हाट इज a? ln ऑफ a क्या होता है यहाँ पे? इंटरसेप्ट कितना है? 20. दैट इज ln ऑफ a ना. a इज इक्वल टू, ऑप्शन में रहेगा a इज इक्वल टू e रेस टू 20. ऐसा इक्वेशन है. समझा? सब निकाल सकते हो इससे. क्लियर? okay. Now write down the last equation. If we are considering at the different temperatures, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. ये कहाँ पे, ये इक्वेशन कहाँ पे यूज होता है? ये वहां पे बोलेंगे कि आपका टेम्परेचर is decreased by or it is falls by 10 degree Celsius or 10 Kelvin. It is increased by 10 Kelvin or 10 degree Celsius. इस टाइप में रहेगा. What equation we have is, हमारे पास क्या है? ln of k is equal to, sorry, we have the equation k is equal to a into e raised to minus e upon RT. ठीक है. क्या लोगे? एट टेम्परेचर T2 बताओ क्या आएगा इक्वेशन? K2 is equal to, rate constant is depend on the temperature, तो K2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. So that is what? A into e raised to minus E upon RT2. At T1, K1 is equal to A into e raised to minus E upon RT1. So we have the final equation ln of, इसका डेरिवेशन करना है क्या? पता है क्या डेरिवेशन? डिवाइड इक्वेशन 1/2. तो 1/2 क्या आएगा? K2 by K1 is equal to A into e raised to minus EI upon
RT2 upon A into e raised to minus EA upon R T1. A will get cancelled out, right? K2 by K1 क्या आ जाएगा? E raised to EA upon R into 1 by T1 minus 1 by T2. Apply ln on both sides. क्या आएगा इक्वेशन? ln of K2 by K1 is equal to how much? EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2. This is the equation. 1 by T2 अपो minus 1 by T1 अगर लोगे तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। यही इक्वेशन है, टेक्स्ट बुक में भी यही है, हर जगह पे यही है। प्रोवाइडर अगर आपको मतलब टेम्परेचर इज फॉलिंग फ्रॉम 300 टू 290 तो आपको T1 300 ही लेना है, नॉट दी 290। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग बोल रहे हैं। आप जो कंडीशन पढ़ते हो T2 इज ग्रेटर देन T1 के लिए पढ़ते हो गया। ये इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज याद रखनी है। तो चलो बना दो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक लास्ट कर लेंगे। राइट डाउन हियर एफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिखो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, at temperature T1, this is at T1. So if I'm considering from here, it is getting constant. Considering this is as A and ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया था ये पूरा दैट दिस इज एज B फॉर T2 है एंड दिस इज फॉर T1 है। इसके लिए मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर फॉर। इसके लिए मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर कोलिजन किसके ज्यादा है? एट T1 पे ज्यादा है या T2 पे ज्यादा है? एट T2। ये एरिया दिख रहे हो, देख रहे हो, दिस इज फॉर, ये किसके लिए ग्राफ है? T2 के लिए। याद रखना जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो ये फ्लैट हो जाएगा, एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर ले। समझा? ऑलवेज रिमेम्बर ये जो है ना लेस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के ग्राफ से नीचे ही रहेगा। ये लेस टेम्परेचर वाला ग्राफ यहाँ से ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां से काउंट होता है जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। इसके पहले कुछ है ही नहीं, ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी अभी ले निकाल रही है। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी हीट हो रहे यहाँ पे ये कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ये जो पैरेलल लाइन है ना, यहाँ से आपका कन्वर्जन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with successful full collision is directly proportional to temperature। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल collisions इंक्रीज हो जाएगा।
नाउ राइट डाउन। हो गया? ये क्लियर हुआ क्या? समझ में आ जाएगा? ये याद रखना है, सक्सेसफुल फ्रैक्शन कब इंक्रीज होगा? जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर आपको ऐसा रिएक्शन है जिसमें दे आर सेइंग कि टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर इज फॉल्स फ्रॉम 310 टू 300, याद रखना सक्सेसफुल कोलिजन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 310 टू 320, सक्सेसफुल कोलिजन विल इंक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज, कम एक्टिवेशन एनर्जी लगे। नाउ वी हैव effect of catalyst on the rate of reaction, effect of catalyst on the, और बाकी है काय झालं शिवजीत? खत्म करना है ना आज टॉपिक? आपका बस चले, मेरा बस चले, तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूं? करूं क्या? हाँ? So write down the effect of catalyst on the reactant on the rate of reaction. क्या होता है कैटलिस्ट यूज करोगे तो रेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? रेट इज इंक्रीज, ठीक है। सो इफ वी हैव द प्लॉट, जो हमने एक पहला प्लॉट किया था, we have the reactant which is starting reaction and it is forming a product, सही है? This is our A plus B which is giving some products, हो जाएगा, टेंशन मत लो, लास्ट में। Okay, what is the activation energy here? Activation energy क्या है यहाँ पे? This is your EA. Same thing, इस रिएक्शन ने फिर से स्टार्ट किया, रिएक्शन A plus B ने रिएक्शन करना स्टार्ट किया, और ये यहाँ से प्रोडक्ट बना, which is catalyzed and which is uncatalyzed. येलो वाला कौन सा कैटालाइज रिएक्शन है? ग्रीन इज कैटालाइज। भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया ना, क्या हुआ? कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए यूज करते हैं, समझा? सो दिस इज फॉर आपका, इसके लिए ईए क्या होगा? ये आपका ईए है, कितने से चेंज हुआ? कितने से चेंज हुआ आपका? I will say this is what EA uncatalyzed, this is EA catalyzed. Clear? So activation energy decreases, activation energy decreases, activation energy decreases if we use catalyst. Activation energy decreases if we use catalyst. कितने से डिक्रीज होगा एक्टिवेशन एनर्जी? Change in activation energy by using the catalyst is activation energy for uncatalyzed reaction minus activation energy for catalyzed reaction. इन दोनों के values रहेंगे, they will ask you the how much the activation energy change if we are using the catalyzed reaction. What will happen to temperature? What will happen to temperature? आपको टेम्परेचर भी उतना ही लगेगा क्या? क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई उसका मतलब क्या है? ऐसा कैटलिस्ट ने क्या किया मुझे बताओ? नहीं, रेट का छोड़ो ना, प्रैक्टिकली क्या हुआ रहेगा? कैटलिस्ट ने ऐसा क्या किया कि उसको भाई अश्वजी काय होते तुला? हा, ते शहार येत ते रातून हा, शिकवते ना मी, एवढं काय? हाँ, क्या हुआ रहेगा? कैटलिस्ट ने क्या किया कि उसका रेट भी इंक्रीज हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी भी भाई कम है। टेल मी अबाउट टेम्परेचर।
टेम्परेचर का क्या होगा? कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? टेम्परेचर भी क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है। सो यू विल ऑब्जर्व वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दी एंट्रांस। ऐसा देंगे, ए इज गिविंग प्रोडक्ट, बी इज गिविंग प्रोडक्ट। यहाँ पे उन्होंने देंगे, यहाँ पे देंगे टेम्परेचर 700, यहाँ पे देंगे 500, एंड दे विल आस्क यू हाउ मच एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज फॉर द कैटालाइज्ड रिएक्शन। इन दोनों में से मुझे बताओ कैटालाइज्ड रिएक्शन, कुछ दिया नहीं है, कैटालाइज्ड है या नहीं, कौन सा कैटालाइज्ड रिएक्शन मानोगे? समझा? सो दिस इज योर catalyzed reaction, this is your uncatalyzed reaction. Clear the point? And by using the temperature and Arrhenius equation, you can find out the K2 and K1. Obvious, इसमें activation energy किसी एक का देंगे और बोलेंगे EA1 is greater than EA1 is twice of EA2, सभी बोल सकते हैं। Activation energy for uncatalyzed reaction is twice of activation energy of catalyzed reaction, ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको कहाँ पे काम आएगा? एंट्रेंस में। टेम्परेचर कम है मतलब दैट इज द कैटालाइज्ड रिएक्शन, टेम्परेचर ज्यादा है दैट इज द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, सुरजीत लिखो जल्दी। हो गया? डन विद दिस, जस्ट 2 पेजेस बाकी है। क्या लिखा है मैंने यार, छोड़ दो। हो गया? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओनली पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का ग्राफ है, तो आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। यहाँ पे आपको बस बोलना है रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ यू आर यूजिंग द कैटलिस्ट। ठीक है, so write down that potential energy barrier graph, potential energy barrier for catalyzed and uncatalyzed reaction. Now we have the last fraction of molecules, ठीक है, versus energy। ठीक है, fraction of molecules versus energy। So we have here fraction of molecules versus energy. This is your energy and this is your fraction of molecules. So this is EA, e raised to minus EA upon R T। ठीक है, और यू कैन से, अब यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, वी हैव द टू एनर्जीज, यहाँ पे एक है EA1 और यहाँ पे है एक EA2। एक यहाँ तक खत्म हो रहा है। इसमें से मुझे बताओ कैटालाइज्ड कौन सा है, अनकैटालाइज्ड एरिया कौन सा है? If I'm considering this is 0.1, 0.2 and 0.3, tell me the catalyzed and uncatalyzed area। 0.223, sorry 0.223 पक्का, 0.223 catalyzed and 0.123 कैटालिस्ट यूज करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन कम होगा। कैटालिस्ट यूज करोगे तो कोलिजन कम होगा क्या? बताओ क्या हो जाएगा?
बोलो। दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। कोई ये वन अगर ये मत कंसिडर, एरिया अंडर द कर्व आएगा ये। इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। 1 2 3 है आपके पास ऑप्शन और 2 2 3 है। कौन सा एरिया अंडर कैटालाइज्ड है, कौन सा एरिया विदाउट कैटालाइज्ड है? पॉइंट 2 2 3 दिस इज अनकैटालाइज्ड, एरिया कम है ना। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये पूरा देखना है। दिस इज मोर, दिस इज कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये बस आइडेंटिफाई करना है, समझा। एंड व्हाट इज EA1? EA1 क्या है, किसका किसका एक्टिवेशन एनर्जी है? टेल मी व्हाट इज EA1? EA1 स्टैंड्स फॉर, EA2 स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी अंडर, व्हाट इज EA1? एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी अंडर पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज EA2? एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट नंबर 2। हाँ बोलो, EA1 क्या है? EA1 इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ये कैटालिस्ट का एनर्जी है। दिस इज EA ऑफ अनकैटालिस्ट। ये वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है क्या? EA1 इज लेस देन EA2 ना, EA2 लेस, EA2 ज्यादा है, EA1 कम है, मतलब ये किसका रहेगा? ये लेस वैल्यू है ना, मतलब कैटलिस्ट का। ये दिस इज मोर, मतलब catalyst, which means that whenever you are using the catalyst, your activation energy decreases, your fraction of molecules with the proper collision increases. समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? बोलो, नहीं तो फिर एक बार फिर से समझाती हो। आला, so write down for the when we use catalyst, when we use catalyst, when we use catalyst, हाथों से लिखना है अपने नोटबुक में। हाँ, when we use catalyst, the rate of reaction increases. When we use catalyst, the rate of reaction increases. When we use catalyst, तो लिखो catalyst के फायदे। Rate of reaction increases, temperature decreases, means less temperature पे भी आपका रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। Then activation energy increases, activation energy increases, F, that is fraction of successful collision increases, fraction of successful collision increases. बस हो गया। we have to conclude this topic, है ना, conclude तो करना पड़ेगा। So basically what you have to write is for catalyzed reaction, मतलब अगर कैट यूज करते हो घर पे अपने तो आपका रेट इंक्रीज हो जाएगा पढ़ाई करने का, आपको टेम्परेचर कम लगेगा, कूलिंग भी हो जाएगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिखा है मैंने, कोई बोला नहीं। आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा. So basically cat is directly proportional to rate and fraction of molecules. Cat is inversely proportional to ठीक है. कैट यूज करोगे तो टेम्परेचर कम लगेगा एंड एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या रहेगी, कम रहेगी. नाउ एक लास्ट पार्ट है गाइस. अभी मुझे डर लगने लगा है. कोई तुम लोग मेरे अगेंस्ट कुछ. हाँ? बस बस मैम बस. चाहिए. आय कॅन अंडरस्टँड. झालं का रे प्रथमेश, तुझ्यामुळे सगळ्यांचं बुक मरून जाते. करो 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 जल्दी जल्दी कर. काय झालं. अरे लैपटॉप चालू है क्या भाई, नहीं तो आपको फिर से बैठना पड़ता. चल लिखो, हो गया. हाँ हो गया है. तो देखो बेसिकली होता क्या है, वेन एवर यू आर डूइंग अ रिएक्शन ना, उस रिएक्शन में आप रिएक्शन जिसमें करते हो उसको क्या बोलोगे आप, रिएक्टर. ठीक है. रिएक्टर में आवाज नहीं. रिएक्टर में ऐसे ट्यूब्स रहते हैं. ठीक है. रिएक्टर में ऐसे ट्यूब्स रहते हैं. इस ट्यूब्स में कैटलिस्ट को भर के रखते हैं. सो दिस इज योर कैटलिस्ट. ठीक है. ये सब क्या है, कैटलिस्ट है. सो वेन एवर रिएक्टेंट इज गोइंग हियर ना, तो इसको स्पेस मिलता है, इसको जगह मिलती है. कैटलिस्ट एग्जैक्टली है क्या, एक सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर आपका जो रिएक्टेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. रिएक्टेंट अगर जाके चिपकेगा तो कोलिजन प्रॉपर करेगा ही ना. जैसे मानो ये सरफेस है, इसके ऊपर एग्जैक्टली कैटलिस्ट क्या होता है उसको समझो, नहीं तो ये नहीं समझोगे. कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, जगह दे रहा है. एक आपके पास ऑप्शन है, आप अनकैटलाइज्ड रिएक्शन करो, मतलब आपके पास ये कंटेनर है, इसको एम्प्टी रखो, दैट्स इट. दोनों में डिफरेंस समझ में आया. इसमें जो मैंने लिखा है ये पूरा कैटलिस्ट भर के रखा है, दिस इज योर कैटलिस्ट. राइट. यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है. आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट यहाँ से ए प्लस बी अंदर जा रहा है. उनकी मर्जी है रिएक्टेंट करना, कोलिजन करना, नहीं तो ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे आपने प्रॉपरली क्या रखे है, सॉलिड सरफेस रखा है. व्हाट एक्झॅक्टली द कॅटलिस्ट इज, सबको सगळ्यांना बाजरी माहिती आहे. बाजरी सारखे दाणे असे भरून ठेव. मतलब अगर रिएक्टेंट आएगा तो वो उस बाजरे के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा. और दोनों भी रिएक्टेंट आगे चिपक जाएंगे. अगर उनको मैंने क्या दिया, ऐसी जगह दी रिएक्टेंट को बैठने के लिए, दे आर पोजेसिंग सम काइनेटिक एनर्जी, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे ही करेंगे. एंड दैट इज द रीजन कोलिजन रेट इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर यूजिंग द कैटलिस्ट. तो ये जो सो कॉल्ड कैटलिस्ट है वो है क्या, ये आपके रिएक्टेंट को बैठने के लिए जगह देता है. और वो जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आपका पोरस होना चाहिए. पोरस का मतलब क्या है, उस कैटलिस्ट में पोर्स होने चाहिए. जैसे कार्बन है, चारकोल है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, उस पोर्स में जो रिएक्टेंट है वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे. डू यू नो दी एड्सॉर्प्शन. जैसे मानो ये मेरा कैटलिस्ट का सरफेस है, ये पोरस है, इसके ऊपर रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी ऐसे जाके बैठेंगे और वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे. जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनता है ये यहाँ से डिसॉल्व हो जाता है. व्हाई यू आर यूजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो ना. ठीक है. तो ये एग्जैक्टली कैटलिस्ट का थियोरी है. दिस इज द रिएक्शन वेयर कैटलिस्ट इज यूज्ड, दैट इज द रिएक्टर वेयर कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड. आप सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो कि एक दूसरे को मिलेंगे और टकराएंगे, दैट्स इट. समझा, क्लियर हुआ. सो we have what we have studied in the lesson, how many parts, how many parts are there in this lesson,
फर्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है रेट, dc ऑफ r अपॉन dt माइनस इज इक्वल टू dp अपॉन dt, दिस इज नॉट रेट लॉ, ठीक है। सेकेंड क्या है आपके पास, रेट लॉ है, किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है। सो वी हैव rate is equal to k into concentration of A raised to x, concentration of B raised to y. So what is x, order with respect to A, what is y, order with respect to B, what is overall order of reaction, x plus y, clear। then we have studied the order integrated rate law, integrated rate law क्या है, k is directly kt is directly is equal to ln of a naught upon at, क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर, then kt is equal to what, a naught minus at, then what is t half, t half first order is 0.693 upon k, that is ln of 2 upon k, what is t half for 0, a naught upon 2k, then Arrhenius equation आता है, what is Arrhenius equation, a is equal to, sorry, k is equal to a into f, k is equal to a into e raised to minus e a upon rt, और इसके बेसिस पे हमने एक इक्वेशन निकाला ln of k2 by k1 is equal to ln of a plus ln of a minus क्या आएगा, ln of a minus e a upon r 1 by t1 minus 1 by t2, ठीक है, एंड देन कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड, ठीक है। सो फाइनली आपने जो एंड टू एंड एक्सोथर्मिक के ग्राफ किए हैं उसको अच्छे से समझो। सो दिस इज द ओनली लेसन, पूरा लेसन है ये। कहाँ कहाँ पे ग्राफ आता है आपको, यहाँ पे ग्राफ आता है और यहाँ पे ग्राफ आता है। स्लोप याद रखना, स्लोप इज y2 minus y1 if nothing is given।